बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये देखिए, उसके लिए मैंने 5 किलो गाजरें ली हैं और वो आप छील कर उसके पीछे से उसका एज उतार लें और उसके बाद उसको बिली कच कर लें। बाज़ लोग तो बिली कच के साथ उसको कश कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ मशीन मौजूद थी तो मैंने मशीन की मदद से उनको कश कर लिया है। अब ये देखिए, ये जो मेरी गाजरें हैं सारी कश हो गई हैं और उसको आप एक बड़ा तसला लेकर उसके अंदर डाल दें। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। जो गाजरें होती हैं वो अपने ही पानी में पकती हैं। अब मैंने 10 से 15 इलाचियाँ ली हैं, उनको एक गिलास में डालकर मैंने उनको पीस लिया है। उनका जो पाउडर था और जो उसके जो छिलके थे वो सब कुछ मैंने गाजरों में डाल दिए हैं। अब ये देखिए, गाजरों जो हैं वो अपने ही पानी में पक रही हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि गाजरों में पानी नहीं डालते, इसके अंदर खुद ही मतलब कुदरती तौर पर ही पानी मौजूद होता है, तो इसको उसी में ही पकाते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। चीनी आपने अपने जायके के मुताबिक करनी है, चाहे कम करें चाहे आप ज़्यादा करें। ये मेरे पास खोया है, ये तकरीबन 1 केजी के करीब खोया है जो मैं अब गाजरों के अंदर डालूँगी। इसके बाद ये देखिए, आपने जो गाजरों के अंदर जो आपने खोया डाला है उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख के पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि खोया थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से गाजरों में मिक्स हो जाएगा। फिर आपने इसकी थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करनी है। ये देखिए, जो मेरी गाजर के अंदर खोया था वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और यहाँ जो मेरी गाजरें हैं वो भी तकरीबन गल चुकी हैं। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, इसको ढक्कन उतार कर ही पकाना है और इसके नीचे से थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर दें। अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने तकरीबन ½ केजी के करीब जो है मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। आप कोई भी हलवा बनाते हैं तो हलवे का जो असल मज़ा है वो देसी घी में ही आता है और ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हर घर में पसंद किया जाने वाला जो है बहुत मशहूर हलवा है। वैसे तो हलवे बहुत से हैं, जैसे दाल का हलवा है, पेठे का हलवा है, आप कह लें सूजी का हलवा बनता है, गाजरों का हलवा बनता है। तो इस तरह हलवे तो बहुत सारे हैं, तो जो आपको पसंद हो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन ये जो गाजर का हलवा है ये हर घर में ही तकरीबन बनाया जाता है और इसको बड़ा पसंद किया जाता है और ये सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार डिश है। आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, जो मेरा पानी था वो काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है। अब मैंने इसमें जो कच्चे अंडे हैं, तकरीबन मैंने 1 दर्जन इसमें अंडे डाले हैं। आप 4-4 करके अंडे डालें थोड़े थोड़े वक्फे से, फिर इसको चम्मच हिलाएं और इसको पकाएं। फिर आप इसके अंदर अंडे शामिल करें, फिर आप इसको पकाएं और फिर इसको हिलाएं। इस तरह वक्फे वक्फे से मैंने इसके अंदर 1 दर्जन के करीब अंडे डाले हैं। अगर आप लोग बॉयल करके भी पसंद करते हैं तो आप इसमें बॉयल करके भी अंडे शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप हलवे को बनाकर रख लेते हैं तो बॉयल अंडों का ये होता है कि जब आप इसको दोबारा गर्म करते हैं तो वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो बॉयल करके अंडे कम ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा इस तरह राव फॉर्म में डालती हूँ और जब आप हलवा खाना हो तब आप उसके साथ अंडे बॉयल करके तो उसके ऊपर डालकर खाएं। अब ये देखिए, यहाँ मैंने जो बादाम थे उनको मैंने निकाल कर तो मैंने उनको काट लिया है। आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने। और इसके साथ मैंने अखरोट थे वो भी मैंने छील कर उनको थोड़ा मोटा मोटा छुरी के साथ काट लिया है। इसके बाद आप एक कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल आपने देसी घी ही शामिल करना है। तो उसके अंदर फिर आपने जो आपने बादाम और जो आपने अखरोट आपने काट के रखे थे वो आप इसके अंदर डालें और इसको हल्का सा भून लें, हल्का सा फ्राई कर लें। फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको फ्राई करके डालते हैं तो जो आपके आलमंड्स का क्रस्ट होता है वो एंड तक वैसे का वैसे ही रहता है और जब आप इसको मतलब खाते हैं तो आपको उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मोस्टली लोग जो हैं बादामों के छिलके उतार के भी उसको डाल लेते हैं और वैसे भी डाल लेते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और जब आपके मुंह में इसका कोई भी बादाम या अखरोट आएगा तो उसका क्रस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखें, मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा कर लिया है। अब ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर से जो अखरोट और जो बादाम का मटेरियल है वो मैं थोड़ा सा ले लूँगी, क्योंकि मैंने गार्निश के लिए भी थोड़ा सा रखना है।
और बाकी सारा जो है अपने गाजर के हलवे के अंदर डाल दूँगी। इसके बाद मैं फिर इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और अपनी जो पीनट है, मैंने इसमें पीनट भी डाली थी, अब उसको मैं थोड़ा सा सोटे करूंगी। वो भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बस थोड़ी सी ही करनी है, ताकि इसके अंदर जो इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर एक क्रिस्पीपन सा आ जाएगा, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने पीनट भी और मैंने बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। इसके बाद मैंने, आप ये देखें, मैं जो मेरा हलवा है वो तो तकरीबन तैयार है, क्योंकि हलवे ने ऑयल बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, नमी बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसकी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये देखने में कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार लग रहा है और इसका कलर कितना अच्छा मतलब लग रहा है। अब आप इसको थोड़े और अच्छे तरीके से भून लें। भूनने के बाद आप इसको डिश आउट कर लें। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ जो हमारा हलवा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब आप इसको शाम की चाय में खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं या हर खाने के बाद मीठे में इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।